Hello students, welcome to our YouTube channel Mother's Angel Education. Today we are going to start a new lesson. Lesson name is Tansen and lesson chapter number 5. Tansen was the only child of his parents. Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. तानसेन अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था, बहुत ही शरारती था लेकिन बहुत टैलेंटेड. ही इमिटेट्स द कॉल्स ऑफ बर्ड्स, वो बर्ड्स की नकल उतार लेता था, पक्षियों की आवाज़ और बर्ड्स की और एनिमल्स की. वंस ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर. एक बार उसने जो ट्रैवलर्स का ग्रुप था उनको डराने की कोशिश की टाइगर की आवाज़ से. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा, जो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे हमारी कंट्री के. A singer called मुकंदन मिश्रा and his wife lived in बेहाट नियर ग्वालियर. एक सिंगर मुकंदन मिश्रा और उनकी पत्नी ग्वालियर के नज़दीक बेहाट में रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका इकलौता बच्चा था. इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. ये कहा जाता है कि वो बहुत ही शरारती था. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. कभी कभी वो जंगल की तरफ भाग जाता. एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो मोस्टली जंगल में ही रहता और वहाँ पर वो बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ों की कॉपी करना सीख गया था. यानी कि बिल्कुल वैसे ही आवाज़ें निकालना उसने स्टार्ट कर दिया था. सॉरी. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार स्वामी हरिदास वहाँ पर यात्रा कर रहे थे जंगल में अपने डिसिपल्स यानी कि शिष्यों के साथ. डिसिपल्स का मीनिंग क्या होता है? शिष्य. टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. थका हुआ जो ग्रुप था उन्होंने सोचा कि किसी शेडी ट्री के नीचे वो रेस्ट कर लेते हैं. तानसेन सॉ देम. तानसेन ने उनको देख लिया था. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट. वो कहते अजनबी, वो भी जंगल में. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम. मुझे इनको डराने में मज़ा आएगा. ही हिड बिहाइंड अ ट्री. वो एक ट्री के पीछे छुप गए. एंड रोड लाइक अ टाइगर. और टाइगर की तरह रोर करने लगा. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. अब वो सभी लोग डरने लगे लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उनको बुलाया. डोंट बी अफ्रेड. तुम मत डरो. ही सेड. उन्होंने कहा टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. जो टाइगर होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन. तुम इस वाले टाइगर को भी देख लो. सडनली वन ऑफ हिज मैन saw a small boy hiding behind a tree. अचानक उनके शिष्यों में से एक आदमी ने उस बॉय को देख लिया था जो ट्री के ऊपर बैठा था. देयर आर नो टाइगर्स हेयर. यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है मास्टर. ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय. सिर्फ ये शरारती बच्चा है. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उसको बिल्कुल पनिश नहीं किया. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड. वो तानसेन के पिता के पास गए और कहा योर सन इज़ वेरी नॉटी. तुम्हारा बेटा बहुत ही शरारती है. ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड. लेकिन वो टैलेंटेड भी बहुत है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. मुझे लगता है कि मैं उसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तानसेन सिर्फ 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया. He lived with him for 11 years. वो उनके साथ 11 years तक रहा. His parents died. उसके पेरेंट्स मर चुके थे. मुकंदन मिश्रा's dying wish. लेकिन मरते समय मुकंदन मिश्रा की इच्छा थी
was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष of ग्वालियर, कि जो तानसेन है वो मोहम्मद घोष जो ग्वालियर के में रहते थे उनके पास जाए। मोहम्मद घोष वाज अ होली मैन, मोहम्मद घोष एक संत आदमी थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकुंदन मिश्रा ने काफ़ी लंबे समय तक उनकी भक्ति की थी। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और उनके पास भी जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। जब तानसेन मोहम्मद घोष के यहाँ पर रह रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, तो वो रानी मृगनयनी के यहाँ जाया करते थे। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, तब उनकी वहाँ पर एक मुलाकात हुई। उनकी जो रखते हैं मेड सर्वेंट्स रखते हैं, तो उनके दरबार की एक महिला से उनकी शादी हुई। हर नेम वाज हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो बहुत ही म्यूजिकल थे, यानी कि सबको म्यूजिक का ज्ञान था। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, इस समय तक जो तानसेन था वो बहुत फेमस हो चुका था। बिकेम वेरी फेमस, समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, जब वो इतना प्रसिद्ध थे तो वो सम्राट अशोक के यहाँ गाया करते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए तानसेन से, दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, तब उन्होंने तानसेन को इंसिस्ट किया कि वो उनके दरबार को ज्वाइन कर ले, यानी कि उनके कोर्ट में आ जाए। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, तानसेन अकबर की कोर्ट में बहुत ही फेवरेट बन गया सबका। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उनको राग दीपक गाने के लिए कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक, तानसेन ने अपनी डॉटर से कहा और उसके फ्रेंड से कहा कि जब मैं राग दीपक गाऊं तो आप राग मेघ गाना। टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, ताकि जो राग दीपक का जो इफेक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, उसको खत्म किया जा सके। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, तानसेन अकबर की कोर्ट में 1556 ईस्वी में गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और वो जल्दी ही एम्परर के फेवरेट बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अकबर किसी भी समय तानसेन को बुला लेते थे, चाहे वो दिन हो या रात हो। ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस, कभी कभी तो वो तानसेन के घर चले जाते थे टू हियर हिम प्रैक्टिस, और उसको प्रैक्टिस करते हुए सुनते थे। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उन्होंने उसको बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए। सम ऑफ द कर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, लेकिन कुछ जो मंत्री थे वो तानसेन के प्रसिद्धि से जलते थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, हम तब तक शांति से नहीं बैठ सकते जब तक हम इस तानसेन को नष्ट ना कर दें या खत्म ना कर दें। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये अनाउंस किया। वन ऑफ द कर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, उनका एक जो मंत्री था शौकत मियाँ, अकबर के दरबार में उसको एक आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, क्यों ना हम उसे राग दीपक गाने के लिए कहें। हाउ विल दैट हेल्प अस, इससे हमारी क्या हेल्प होगी। आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे लोग बोलने लगे। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, यदि राग दीपक को बहुत अच्छे ढंग से गाया जाता है, इट मेक्स द एयर सो हॉट, जो हवा है वो गर्म हो जाती है। दैट द सिंगर इज बर्न्ड टू एशेज, और जो सिंगर है वो राख में तब्दील हो जाता है, यानी कि आग की लपटें उसको राख बना देती हैं। तानसेन
इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तानसेन एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई। यदि वो राग दीपक गाएगा और वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रेड ऑफ हिम। इस तरीके से हम उसे यहाँ से निकाल देंगे। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियाँ अकबर के पास गए और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। हम नहीं सोचते कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम। चलो उसका टेस्ट लेते हैं सर। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। आप उसे राग दीपक गाने के लिए कहिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। सिर्फ जो ग्रेटेस्ट सिंगर होते हैं वही राग दीपक को प्रॉपरली गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। हाँ वो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। तानसेन डर गया लेकिन वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। तानसेन वेंट होम। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। वो बहुत दुखी हो गया लेकिन वो दूसरों की नज़रों में अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहता था। आई कैन सिंग द रागा। मैं इस राग को गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी पत्नी से कहा, बट द हीट इट गिव्स ऑफ will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes। लेकिन यही नहीं, जब वहाँ पर सारे जो लैंप्स हैं जल उठेंगे वो मुझे भी जला देंगे उस आग में। Then he had an idea। तब तानसेन को एक आइडिया आया। If someone sings राग मेघ at the same time and sings it properly, यदि कोई राग मेघा गा ले उसी टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली और उसको अच्छे ढंग से गाए, इट विल ब्रिंग रेन। तो उससे क्या होगा, बरसात आने लग जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर, हो सकता है मेरी डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट। हो सकता है मेरी जो बेटी है सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती वो ऐसा कर सकें। ही सेड, उसने कहा। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। उसने दोनों बेटियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। उन्होंने 2 हफ्ते तक दिन और रात प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड देम। तानसेन ने उनको कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग। तुम्हें इंतज़ार करना होगा जब सारे लैंप जल उठे। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और तब तुम ये स्टार्ट कर देना। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे। अब तानसेन जो दिन निश्चित हुआ था वो अपॉइंटेड डे पर पहुंच गए। द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing, जब उसने गाना शुरू किया, the air became warm। जो हवा थी वो गर्म हो गई। Soon people in the audience, जो लोग ऑडियंस में बैठे हुए थे, were bathed in perspiration। सब लोग पसीने में नहा गए। The leaves on the trees, जो ट्रीज पर पत्ते थे वो सूखने लगे, dried up and fell to the ground, और वो धरती पर गिरने लगे। As the music continued, म्यूजिक कंटिन्यूड रहा। बर्ड्स फेल डेड, बर्ड्स मरने लगे। बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स, क्योंकि जो हवा थी वो बहुत गर्म हो गई थी और नदियों का पानी उबलने लगा था। बिगिन टू बॉयल, यानी कि उबलने लगा था। पीपल क्राइड, लोग चिल्लाने लगे थे आउट इन टेरर, डर के कारण। एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, जो लैंप बुझे हुए थे वो जल उठे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगिन टू सिंग राग मेघ, तभी उसकी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती ने राग मेघ गाना स्टार्ट कर दिया। द स्काई क्लाउडेड, आसमान में बादल छा गए। ओवर एंड रेन केम डाउन, और बरसात होने लगी। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन इस तरीके से बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस,
उसके बाद ये कहा जाता है कि राग दीपक गाने के बाद तानसेन बीमार रहने लगा एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। और अकबर ने उनसे माफ़ी मांगी कि उनके इन कष्टों का कारण वो खुद है, यानी कि अकबर है। ही पनिश तानसेन एनिमीज, उसने तानसेन के जो दुश्मन थे उनको सजा दी। When तानसेन गोट वेल, जब तानसेन थोड़े से अच्छे हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरी सिटी खुशियाँ मनाने लगी। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर, तानसेन अकबर की कोर्ट का सिंगर था टिल 1585 तक वो उनकी कोर्ट में रहे थे। When he died, जब वो मर गए, he composed several new रागास, तो उन्होंने बहुत सारे रागास कंपोज किए थे। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, तानसेन की जो कब्र है, टॉम मीन्स कब्र, उनकी जो टॉम है वो ग्वालियर में है। इट इज़ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, वो जो म्यूजिशियन होते हैं उनके लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।